चेकलिस्ट, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडर बनना है तो क्या क्या चेकलिस्ट है, विच इज फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कैपिटल कितना है. अगर आपका कैपिटल छोटा है तो आप बाइंग स्ट्रैटेजीज पे ही फोकस करोगे. आपके पास कैपिटल बड़ा है तो बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हो. और कैपिटल से ज्यादा दूसरा भी है टाइम. जैसे मतलब अगर आप बिजी हो, कैपिटल बड़ा है और बिजी हो, तो भी आप टाइम नहीं दे सकते हो, तो आपको पैसिव स्ट्रैटेजी करना पड़ेगा. देन यू हैव टू सिलेक्ट द स्ट्रैटेजी, either एक्टिव और पैसिव और बोथ, राइट. और यू हैव टू डू चार्टिंग प्लेटफॉर्म. अगर इंट्राडे है तो आपको अच्छा सा सॉफ्टवेयर चाहिए जो मैंने दिखाया, या आप अपना यूज करो, अपस्टॉक यूज करो, जीरोधा यूज करो, जो भी यूज करो, बट यू नीड अ गुड चार्टिंग प्लेटफॉर्म, स्पेशली इफ यू आर डूइंग एन इंट्राडे थिंग, राइट. देन टाइम फ्रेम सिलेक्शन, आप कौन से चार्ट पे करोगे, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 1 घंटे पे, डेली पे या वीकली पे. Which strategy are you going to use? Expiry special level 1, 2, 3, 4 or 5, or you want to write options based on RSI, or you're going to use options based on ADX, buying or selling. So that all that has to be decided in like a plan, and then you jump into the market with screen setting. जैसे मैंने पूरा स्क्रीन सेट करके रखा था कि यहाँ पे स्टॉक्स का नाम होगा और उसका प्राइस होगा, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट होगा और निफ्टी का कॉल होगा, फिर यहाँ पे वापस बैंक निफ्टी का चार्ट होगा, बैंक निफ्टी का कॉल का चार्ट होगा या पुट का चार्ट होगा. सो ऑल पूरा स्क्रीन सेटिंग. जैसे आप एक वॉर पे जा रहे हो तो सारे हथियार बराबर चल रहे हैं कि नहीं वो देखना पड़ेगा. ऐसे ही अंदर चले जाओगे तो कट जाओगे, राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ गेम. The work which you do before market and after market is going to make all the difference, not what you do during the market. ये मैंने कल भी बताया था. You have to prepare before the market and after the market, which is going to make the difference between how you play. जितना प्रैक्टिस करोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि गेम कैसा होगा. गेम इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है. मेक सेंस, राइट. सो लेट्स टॉक टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑप्शन ट्रेडर. और हमको वॉलेटिलिटी चाहिए, तो कल मैंने वो फॉर्मूला दिखाया कि वॉलेटिलिटी कैसे ढूंढते हैं. तो वॉलेटिलिटी ढूंढने के लिए हमने टॉप स्टॉक रिसर्च निकाला था और देखा कि कैसे स्टॉक्स वॉलेटाइल है, और वही स्टॉक्स हमको काम आएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में. देन लिक्विडिटी मैंने बताया कि ज्यादातर अभी स्टॉक्स लिक्विड हो गए. उसका भी एक सर्च हो सकता है. NSEindia.com पे जाके आप चेक कर सकते हो कि मोस्ट लिक्विड ऑप्शंस, मोस्ट एक्टिव ऑप्शंस, ये सारी चीज आप कर सकते हो. फिर मोमेंटम चाहिए, वो तो हमारे पास है ही. RSI के बेसिस पे हम मोमेंटम तो निकाल ही लेंगे. और होगा साइडवेज मूवमेंट होगा तो सेलिंग ऑप्शंस. तो ये सारा रिक्वायरमेंट्स और ऑप्शंस. स्कैल्पिंग के लिए आप 5 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हो ऑप्शंस के लिए. कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं. Bollinger Band is also very important, very helpful in trading. Strike price, yes, okay. Strike price पे बात करते हैं. जो मैंने बताया कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब ऑप्शंस में जो हमारा एक्सपायरी स्पेशल है वो भी, या आपका जो भी स्ट्रैटेजी है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो तो यू विल 99% ऑफ द टाइम यू आर गोइंग टू ट्रेड एट द मनी ऑप्शंस. मतलब अगर 22,000 बैंक निफ्टी चल रहा है तो मैं 22,000 का कॉल या 22,100 का कॉल, एक आध स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे. अगर मेरा व्यू बड़ा है, मैं 5-6 दिन रुकने वाला हूं या 10 दिन रुकने वाला हूं, और मेरा सिस्टम अलग है, तो मैं आउट ऑफ द मनी भी देख सकता हूं, लेकिन मेरे पास टाइम होना चाहिए. अगर लास्ट 5-6 दिन में काम कर रहे हो तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पैसा वेस्ट हो सकता है अगर टाइम पे व्यू नहीं हुआ तो. सो यू हैव टू ट्रेड मोस्टली एक्टिव स्ट्रैटेजीज आर एट द मनी ऑप्शंस, और पैसिव स्ट्रैटेजीज कैन बी आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट 10 days, नेक्स्ट 10 days, लास्ट 10 days. First 10 days is out of the money, next 10 days is at the money, last 10 days is in the money. That's how you select strike price, right? मिनिमम कितना फंड होना चाहिए? अगर बाइंग ऑप्शंस कर रहे हो तो मिनिमम 10, 20, 25 हजार में भी हो सकता है. खाली एक इमेजिन करो, अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी का लॉट साइज कितना है? 25 शेयर्स. और जो हम एट द मनी ऑप्शन ट्रेड करते हैं एक्सपायरी स्पेशल में, वो जनरली रेंज में होता है 100 और 200 के बीच में. 100 और 200, लेट्स से हायर साइड पे 200 है, तो 200 इंटू 25, विच इज 5,000 इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड टू ट्रेड वन लॉट ऑफ बैंक निफ्टी. 5,000. अगर आप उससे भी कम भी कर सकते हो अगर आप आउट ऑफ द मनी कर रहे हो या कोई और स्टॉक में काम कर रहे हो. सो विथ लाइक 15, 20, 30,000 you can easily trade expiry special in with the smallest of the capital, right? That's so easy.